जीजा ने मेरी फाड़ी। आज मैं आपको अपनी सच्ची कहानी सुना रही हूँ। ये मेरी पहली कहानी है, पर मैं रोजाना कहानियाँ तो पढ़ती थी, पर आज मुझे भी लिखने का मौका मिल गया है। इसलिए आपके लिए आज मैं गर्मा गर्म कहानी लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत ही ज्यादा हॉट और लगेगी। बिना देर किए अब मैं सीधे कहानी पर आती हूँ। कैसे बेदर्द जीजा ने अपना मोटा मेरी घोंसला के अंदर घुसा दिया और मैं दर्द से बेचैन हो गई थी। सिलसिलेवार तरीके से अपनी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा नाम रानी है, मैं अभी जवान हुई ही हूँ। मैं अपना उम्र आपको यहाँ नहीं बताऊंगी। मेरी दीदी की शादी हुए अभी 3 साल ही हुए हैं। दीदी और जीजा दोनों पुणे में रहते हैं। मैं, मम्मी और पापा तीनों लखनऊ में रहते हैं। मेरा एक भाई है, वो हॉस्टल में रहता है। एक दिन की बात है, जीजा जी अपने ऑफिस काम से लखनऊ आए थे। उन्होंने फोन किया, मैं आ रहा हूँ। उस दिन संयोग से पापा और मम्मी दोनों ही धार्मिक चारधाम यात्रा पर जाने वाले थे। रात के 8 बजे टिकट पहले से बुक था, इसलिए जाना जरूरी थी। पापा मम्मी दोनों जीजू को बोले कि आ जाइए, हम दोनों तो नहीं रहेंगे, पर रानी यहाँ है, वो आपका ख्याल रखेगी। जीजा जी लखनऊ में 3 दिन रहने वाले थे। दीदी भी आती, पर उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी। जीजा जी और मैं दोनों मम्मी पापा को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे रात को 8 बजे। वह से आते आते 11 बज गए थे। खाना भी बाहर खाकर आए थे। घर आते ही जीजा जी का मन बदल गया था। वो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होने लगे थे। वो मुझे छेड़ रहे थे, कह रहे थे, आज दीदी नहीं है, मुझे नींद नहीं आएगी। मैंने उनको कहा, मैं बीवी नहीं हूँ आपको, दीदी आपकी बीवी है। आपको साथ सोने की आदत है तो आपको पुणे ही जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, रानी आप 2-3 दिन के लिए मेरी बीवी बन जाओ, आपको बहुत मजा दूंगा, आप खुश हो जाओगे। फिर उन्होंने पूछा कि कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। मैंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा, फिर तो और भी अच्छी बात है। बॉयफ्रेंड धोखा दे सकता है, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा और आपको वो सब मिल जाएगा जो एक जवान लड़की को चाहिए। मैंने कहा, मेरी उम्र अभी वो सब करने की नहीं है। मैं समझ गई थी जीजा क्या चाह रहे थे मेरे से। उन्होंने मुझे काफी समझाया, अगर एक बात कर लोगी तो पढ़ाई में मन लगेगा और आप खुश हो जाओगे। धीरे धीरे मैं उनकी बातों में आने लगी। मैं बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने कहा, डरने की कोई बात नहीं, आप जैसा कहोगी वैसा करूंगा। मैं कहा, अगर किसी को पता चल गया तो? उन्होंने कहा, कैसे चलेगा पता किसी को, इस बारे में हम दोनों के अलावा किसी को कैसे होगी कोई जानकारी। उन्होंने कहा, आप मत डरो, मुझे आपका पूरा ख्याल है, मैं आपका जीजा हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे कंधे पर रखते हुए मुझे घूरने लगे और धीरे धीरे वो मेरे करीब आ गए और फिर उन्होंने मेरे होठ पर अपना होठ रख दिया। जैसे ही उन्होंने अपना होठ मेरे होठ पर रखा, मैं सिहर गई। अजब का एहसास था, सिहरन होने लगी, मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। वो मेरे होठ को चूमने लगा। धीरे धीरे उन्होंने अपना हाथ मेरी ची पर रख दिया। मैं फिर से सिहर गई। उन्होंने मेरी छोटी चियों को अपने मजबूत हाथों से मसलना शुरू कर दिया। मेरे से भी अब रहा नहीं गया और मैं उनके होठ को चूमने लगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपना नागराज पकड़ा दिया। उनका बहुत मोटा हो चुका था। मैं डर गई क्योंकि मेरी ची की छेद काफी छोटी है और उनका बहुत मोटा, पर मैं कामुक हो चुकी थी। मेरी भी गीली होने लगी थी। उन्होंने मुझे बेडरूम में ले गए। उन्होंने सबसे पहले अपना कपड़ा उतारा, फिर उन्होंने मेरे कपड़े उतारने लगे, पर मुझे काफी शर्म आ रही। आज तक कभी किसी के सामने नंगी नहीं हुई थी। मैं मना करते रही, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं माना और मेरे सारे कपड़े उतार दिए, मुझे लिटा दिया और मुझे चूमने लगे। उन्होंने मेरी छोटी चियों को और निप्पल को मसलते और फिर अपने मुंह में ले लेते। गर्मा गर्म है, ये बुआ की अधूरी जुदाई की प्यास और मेरा मोटा लंड। मैं सिसकारियों लेने लगी, अंगड़ाइयां लेने लगी। उन्होंने मेरी टांगों को अलग अलग किया और मेरी चिपर हाथ फेरने लगे। मैं अपना होशोहवास हो चुकी थी। मेरे होठ लाल लाल हो गए थे, मेरी आंख नशीली हो गई थी। उन्होंने मेरे अंगों से खेलते हुए बार बार चूम रहे थे।
उन्होंने अपना उंगली मेरी ची में डाली। मुझे बहुत दर्द होने लगा था। फिर उन्होंने वापस मेरी चियों को सहलाते हुए मेरे होठ को चूमा। फिर उन्होंने मेरी दोनों टांगों को अलग अलग किया। बीच में बैठकर मेरी ची को दोनों हाथों से चीर कर देखा। उन्होंने कहा, अंदर तो छेद भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने कहा, आज तक मैंने कभी भी अपनी ची को नहीं छेड़ा। उन्होंने कहा, आजकल की लड़कियां तो बहुत जल्द अपनी सील तुड़वा लेती है। मैंने कहा, मैं वैसी नहीं हूँ। वो टूट पड़े मेरे ऊपर। उन्होंने अपना मोटा निकाला, मेरी ची के छेद पर रखा और घुसाने लगे। भला इतनी छोटी छेद में इतना मोटा कैसे जाता? मैं बार बार उनको अलग करती। वो बार बार कोशिश करते। करीब 10 कोशिश के बाद उन्होंने अपना मेरी ची के अंदर घुसा दिया। मैं दर्द से कराह उठी। मेरी ची से हल्का हल्का खून भी निकलने लगा था। उन्होंने मुझे सहलाया और समझा। फिर हौले हौले अपना नागराज मेरी ची से अंदर बाहर निकालने लगे। मुझे दर्द बहुत हो रहा था, पर 10 मिनट के बाद ही मेरी ची खुल चुकी थी और अब उनका अंदर बाहर आराम से आने जाने लगा था। मैं अपनी लय में आ गई और फिर अपना घुमा घुमा कर अपनी ची के अंदर उनका मोटा लेने लगी। वो जमकर मुझे देने लगे। अब मुझे दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। जोर जोर से धक्के देकर जोर जोर से मुझे दे रहे थे। वो मेरी चियों को दबाते, मुझे चूमते और जोर से धक्के देते। मैं उफ की आवाज निकालती और उनके का मजा लेती। करीब 1 घंटे की दाई के बाद वो झड़ गए और मैं भी शांत हो गई। बेदर्द जीजा ने मुझे पूरी रात दर्द दे देकर, मैं भी कहा कम थी, मैं भी उनके का मजा खूब ली और 3 दिनों तक मैं उनकी पत्नी बन गई। वो जब जाने लगे वापस पूना तो मुझे आई लाइव यू कहा और बोले, आपका प्यार कभी नहीं भूलूंगा। ये 3 दिन मेरी जिंदगी का सबसे हंसी पलों में से एक है। आपके जैसा साली सबको मिले। इतना कहकर वो मुझसे विदा लिए। मैं भी आप सभी